अरे इनको बोलो। दोस्तों, आज मैं हूँ देश की राजधानी दिल्ली में लगे इंटरनेशनल बुक फेयर में और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है मेरे पुराने दोस्त और पत्रकार और लेखक विष्णु शर्मा से। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे कि लोगों की किताबें पढ़ने की आदत क्यों छूट रही है, इस तरह के बुक फेयर होना क्यों ज़रूरी हैं। साथ ही इन्होंने भी हाल ही में संविधान पर एक गाना लिखा है, वो रिलीज़ हुआ है, हम उस पर भी बात करेंगे। और ये लेखक हैं तो इनकी जो किताबें हैं हम उन पर भी बात करने वाले हैं। विष्णु, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मौके बहुत कम होते हैं कि बुक फेयर लगे। हमारे मुंबई शहर में तो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि इस तरह के बुक फेयर लगते हों। कितना ज़रूरी है लोगों के लिए बुक्स पढ़ना आज के दौर में, जब ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड का दौर चल रहा है? इससे आप ऐसे समझोगे कि जैसे जैसे हम यहाँ एंट्री करते हैं हाँ। तो एक लोगों में माहौल होता है। जैसे मैंने लगाया कि मैं फेसबुक पे लगाया कि मैं बुक फेयर में यहाँ पे आया हूँ, तो तमाम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। जनरली उनको बुक दो तो वो पढ़ते नहीं हैं, वो किताब को देख के डर जाते हैं थोड़ा सा। और उसकी वजह क्या है? हाँ। रील आ रही हैं, हाँ। रील आ रही हैं, व्हाट्सएप पे ज्ञान मिल रहा है, हाँ। तमाम हो रहा है, तो उनका जो समय होता है एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का, वो सब कंज्यूम हो रहा है कहीं ना कहीं ओटीटी में। कहीं पे कोई यूट्यूब का वीडियो आ गया, कहीं पे कोई ना कोई रील आ गई चल के। अब एक बंदा एक बार रील करना शुरू करता है तो फिर उसके नीचे वो जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का या फेसबुक का जो भी जा रहा है, वो इतना वीडियोस देखते 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 उसे लगता है कि उसका कोटा पूरा हो गया। हाँ। हाँ। इसका नुकसान बुक्स को तो हो ही रहा है, बुक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हो रहा है। उसका नुकसान खुद उसको हो रहा है, उसे नहीं मालूम है कि वो कब व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भरोसा करने लगा है। उसे नए इनपुट नहीं मिल रहे, फ्रेश इनपुट नहीं मिल रहे। ये ठीक ऐसा है कि जब हम खाना बंद कर देते हैं और एक ही तरह की चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं, मान लीजिए मैं रोटी खाना छोड़ दूं, चावल खाना छोड़ दूं, एक ही चीज़ को लेता रहूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं पहुंचेंगे। अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ना, अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ना, ऐसी चीज़ों को पढ़ना जो लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर लिख कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आजकल जब यंगस्टर्स मिलते हैं तो उनके बीच में ये बात कभी नहीं होती कि तुम आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो। ये बात हो जाएगी कि वेब सीरीज़ पर कौन सी वेब सीरीज़ देखी ओटीटी पर, या कौन सी फिल्म देखी, लेकिन ये बात नहीं होती। हाँ, और ये हो रहा है क्योंकि इसका नुकसान ये है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है, फायदे भी हैं रील्स के कि उससे एक ट्रेलर, एक टीजर तो मिल जा रहा है किसी चीज़ का। लेकिन वो वन साइड बात कर रहा है, एक साइड ले रहा है। यूट्यूबर्स को, जो मेरे कई दोस्त इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो उनके पास कम समय है, कम समय में वो एक चीज़ उठा सकते हैं, तो अब उसको फायदे के तौर पे लें, उसे ट्रेलर के तौर पे लें। लेकिन होता उल्टा है, वो ट्रेलर को पूरी फिल्म मान लेते हैं, पूरी बुक मान लेते हैं लोग। तो सोचते हैं अपने ट्रेलर देख लिया, अब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि है उल्टा। अगर मेरी बुक में ये लिखा हुआ है, जैसे इसमें, कि कांग्रेस एक शपथ लेती थी एक अंग्रेजी राज की वफादारी की। अच्छा। अब किसी यूट्यूबर ने मान लो वो दिखा दी, हाँ। पर ये आधा सच, हाँ। पूरा सच कि वो शपथ क्या है, कैसे कैसे वो किन किन मौक़ों पे ली गई, और ऐसी मैंने 5 शपथ इकट्ठी की। तो लेकिन ये किताब का एक पन्ना हुआ ना, या 2 पन्ने में, बाकी पूरी किताब में भी बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ जो है वो पढ़ने की किसी को समय नहीं है। और इसलिए मैं बात कर रहा था कि मैं बुक्स को एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ। कि जिस तरह से लोग रील देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, कम टाइम में, मान लो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट का कोई वीडियो बनाया, लोगों के पास इतना समय है, वो कहीं पे जा रहे हैं, उन लोग 5 मिनट है तो इस वीडियो को देख लो। तो मेरी सारी बुक्स, ये हो इससे पहले आई दोनों, वो सब इसी तरह की है कि शुरुआत में चैप्टर्स पढ़िए, आपको जो चैप्टर समझ में आता है बस उसको पढ़िए, चाहे वो 32वां चैप्टर हो या 49वां चैप्टर हो। कोई कनेक्शन नहीं है, आपने पहला छोड़ दिया तो 32वां समझ में नहीं आया। मेरा हर चैप्टर अपने आप में एक किताब है, अपने आप में एक वीडियो है। बस मैंने ये कोशिश की है कि नए दौर में ये किया जाए कि लोगों को किताबें पढ़ने के लिए समय कम मिल रहा है तो वो चैप्टर पढ़ें, एक चैप्टर पढ़ें। एक चैप्टर मैक्सिमम होगा 10 पेज का होगा, एक चैप्टर एक आध ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो 10 पेज आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में पढ़ लेंगे, खत्म। विष्णु, आपने मुझे बताया था कि आपने हाल ही में संविधान पर अपना गाना लिखा, पिछले दिनों वो रिलीज़ हुआ, और आपने फिर ये भी बताया कि उस पर एक रैप भी है। तो गाने पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपने जो रैप की 4 लाइनें मुझे सुनाई थी, अगर आप सुनाएं, मुझे लगता है हमारे यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएंगी। पहले तो ये गाना जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ है, मैं आपको बता दूं, और जी म्यूज़िक पे अनु मलिक ने म्यूज़िक दिया है, और दिव्य कुमार जो हवन करेंगे वाले जो सिंगर हैं, उन्होंने इसको गाया है। अच्छा। और ये तिगड़ी, हम दोनों की तिगड़ी, एक गाना पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे ला चुके हैं, वो भी जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ था जी। तो ये जो गाना था, ऐसे सुनने में आपको स्लो लगेगा, 12 मिनट का लंबा गाना है, लेकिन हमने सोचा कि यूथ के लिए कोई बाउंडेशन ना रहो, उनकी लैंग्वेज हो उसमें सुनाई जाए। तो मैं वो 4 लाइनें जो मैंने इनको सुनाई थी केवल उस गाने की, और भी लाइनें, लेकिन कैसे यूथ को समझ में आए कि संविधान में है क्या, कैसे पावर्स का कनेक्शन और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं सुनाता हूँ। पुलिस वालों को इतनी पावर देता आखिर कौन है, पीएम को इतनी गाली रहता फिर क्यों मौन है, जब चाहे सरकार गिरा दे राज्यपाल का डॉन है, सालों साल ये कोर्ट कचहरी इनका केस भी गॉन है।
ये जो लाइनें हैं, मैंने केवल टीजर है, हम्म, ये पूरा सुनेंगे तो समझेंगे कि हमने उनकी लैंग्वेज में संविधान को समझाने की कोशिश की है कि क्या है एक्चुअली संविधान। आप बताइए आपको कैसी लगी लाइन्स? मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे लगा कि बहुत कैची हैं और जो यंगस्टर हैं, क्योंकि आजकल वो रैप के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े रैपर, अभी हाल ही में किसी रैपर की शादी भी हुई है, उसकी भी तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही थी। तो रैप के शेप में अगर आप उनको देंगे, जैसे आपने कहा कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें आपने छोटे छोटे चैप्टर रखे हैं, यानी वो रील फॉर्म में है। और आजकल तो लोग बुक्स सुनने भी लगे हैं, लेकिन तब भी बुक पढ़ने का जो एक कल्चर होता था वो होना चाहिए। और यहाँ मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि कितना कुछ है इस दुनिया में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, और अभी हमने क्या देखा है, क्या जाना है। इतनी लंबी उम्र बीत जाने के बाद भी अगर हम पीछे नज़र डालें तो हम बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ हम किताबों से सीख पाए हों। लोग अक्सर अपने ऑफिस की भागदौड़ में बिजी हैं या तमाम तरह की चीज़ों में, लोग अक्सर मोबाइल पर वेब सीरीज़ देख लेते हैं, मोबाइल पर छोटे वीडियोस देख लेते हैं। लेकिन अगर हम एक आदत डालें कि रोज़ हम 4 पन्ना 5 पन्ना पढ़ेंगे, तो विष्णु जैसे राइटर्स और बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो आपको कुछ नया बताना चाहते हैं, नया कहना चाहते हैं, जिनके पास बहुत कुछ है अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर या इन्होंने जो पढ़ा है उसके आधार पर। जैसे विष्णु अक्सर हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जानना मैं ज़रूरी यही है। दो लाइन यहाँ भी हाँ, एक बिल्कुल, कविता सुना देता हूँ, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, रैप है बेसिकली। बिल्कुल, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी है और मेरी ये बुक है इंदिरा फाइल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जी। इसमें वो जिक्र है कैसे इमरजेंसी फिल्म आई है। इमरजेंसी के दौरान एक देवकांत बरुआ, के बरुआ के नाम से कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। तो ऐसा हुआ कि जब फैसला आया, हाईकोर्ट का फैसला आया कि इंदिरा गांधी को पद से हटाया जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो अब ये हुआ कि क्या किया जाए। तो पहले मैं उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हाँ। तो हुआ ये कि के बरुआ ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो इंदिरा जी को उन्होंने सपोर्ट किया कि आप पीएम बन जाइए और कुछ दिन के लिए, और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ। तो इससे ये होगा कि सरकार नहीं गिरेगी, सरकार कांग्रेस की रहेगी। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जाके जब ये बताया, और संजय गांधी थे जब मारुति की फैक्ट्री में, जब वो आए उन्हें पता चला ये सब बातें हो रही हैं, वो एकदम बिगड़ गए, बोले ये सब लोग कैसे कर रहे हैं। अब बरुआ को भी लगा कि यार गलती हो गई, संजय गांधी नाराज हैं, इससे तो कुछ करना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने एक नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया। ये के बरुआ ने नारा दिया था चमचागिरी में। हाँ। तो ये बात जब अटल बिहारी वाजपेयी को जेल में पता चली, तब वो वहाँ से कैदी कविराय के नाम से कविताएं लिख रहे थे। उन्होंने कविता लिखी, अब वो रैप जैसे, ये 2 लाइन बस बताऊंगा। बिल्कुल। इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, क्या अक्ल घास चरने चली गई चमचों के सरताज। आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। इस तरह की हाँ। चीजें हैं किताबों में। तो मेरा जो कहने का मतलब था ये कि आप आज इस इंटरव्यू को देखने के बाद स्वयं से एक सवाल करें कि पिछले महीने, पिछले साल, पिछले 5 साल, 10 साल, 2 साल में आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो क्यों नहीं पढ़ी हैं। आज आप अपनी दिनचर्या में से कौन सा ऐसा समय निकाल सकते हैं, भले सोने से पहले हो, उठने के बाद हो, जब भी हो, कहीं ट्रेन में सफ़र करते वक्त हो, किसी का इंतज़ार करते वक्त हो, क्या आप 4 पन्ने पढ़ सकते हैं किसी भी किताब के। आपका मनपसंद टॉपिक हो सकता है, हिस्ट्री से जुड़ा हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, सिनेमा से जुड़ा हो, या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। तो बहुत मुझे लगता है कि आप खुद को जान पाएंगे और बहुत कुछ आपको पता चल पाएगा कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं जब आप इन किताबों के बीच में आएंगे। दिल्ली में है तो ज़रूर आइए बुक फेयर में। विष्णु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।